यह पुस्तक ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई पुस्तक सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। अध्याय 4 धनवान बनने का प्रण ले। हम भौतिक सीमाओं वाली दुनिया को छोड़कर अब एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ सब कुछ दिमागी सोच पर ही निर्भर है। हम बातों की दुनिया से निकलकर सोच और दिमाग के युग में आ गए हैं। दौलत और मौके आपके अंदर, आपकी सोच के अंदर छिपे हुए हैं। आपका भविष्य इस पर निर्भर है कि आप अपने दिमाग और अपने काम और ज़िंदगी के लिए किस तरह उपयोग करते हैं। चूँकि स्वास्थ्य, दौलत और खुशी दिमागी बातें हैं, इसलिए आप अपने लिए कितना हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। इस अध्याय और आने वाले अध्यायों में आप ऐसी आसान तकनीकी का उपयोग सीखेंगे जिसे आजमाकर हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है, जिसकी वे खुद या दूसरे बस कल्पना ही कर सकते थे। लोग जिनके केवल सपने ही देखा करते हैं, आप सीखेंगे कि कैसे अपने सपने और आकांक्षाओं को बढ़ाते हुए पुरानी सोच के बंधनों को तोड़ा जा सकता है, ताकि आप चमत्कारी रूप से हर क्षेत्र लक्ष्य को हासिल कर सके जो कि आप अपने लिए तय कर सकते हैं। विद्वानों की सलाह लें। अगर हमें खाना बनाना सीखना है तो हमें खाना बनाने का अध्ययन करते हैं। अगर हमें एक वकील बनना है तो हमें वकालत की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर हमें आर्थिक तौर पर कामयाब होना हो तो हम ऐसी कामयाबी हासिल करने वाले के बारे में अध्ययन करते हैं। हम पता करते हैं कि उन्होंने क्या किया और फिर हम भी वही करते हैं, बार बार, जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते। पैसा कमाना कौशल है, साइकिल या कंप्यूटर को चलाने की तरह। चूँकि यह कौशल है, इसलिए धनवान बनने की ख्वाहिश रखने वाला हर इंसान इसे सीख सकता है। अगर आप में भूतकाल में कोई ऐसी सोच अपना ली थी कि जिसके कारण आप पैसा नहीं बना या बचा सके, तो इस सोच को जल्दी ही छोड़ दें। वह एक गलत धारणा थी। समय आ गया है कि आप आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने का फैसला करें। मेरा सफ़र उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन मैंने समाज के सबसे कामयाब लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया। मेरी सोच बहुत ही सरल थी। मैं यह पता लगाऊंगा कि उन्होंने इतना कुछ हासिल करने के लिए क्या किया और फिर मैं भी वही करूंगा। उस चक्र को दोबारा खोजने की क्या ज़रूरत थी? मैंने जो कुछ खोजा उससे मेरी ज़िंदगी ही बदल डाली। यह आपकी भी ज़िंदगी को ही बदल देगा। लाखों लखपति। 60 के दशक में जब मैंने पढ़ना और रिसर्च करने का काम शुरू किया, उस टाइम अमेरिका में ऐसे 7 लाख लखपति थे जो खाली हाथ से शुरुआत करके अपने दम पर लखपति बने। IRS के अनुसार 80 के दशक तक ऐसे 18 लाख परिवार या इंसान थे जिनकी कुल संपत्ति $10 लाख से ज़्यादा थी। आज ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई है, यानी कि 22 वर्ष में 277% की बढ़ोतरी। और इनमें से अधिकांश तो अपने दम पर ही लखपति बने हैं। ये ऐसे पुरुष और महिला हैं जिन्होंने काफ़ी कम या बिना धन के ही काम शुरू किया था, कई बार तो खराब हालात से कर्ज के साथ। धीरे धीरे उन्होंने इतना धन कमा लिया कि वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन गए थे। लोग समाज की हर किस्म की शिक्षा और कौशल से निकलकर हर मुश्किल, हर बाधा, हर चुनौतियों का सामना करके अपने दम पर लखपति बने हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि चाहे जो भी बाधा आ जाए, चाहे आपको लगे कि कोई समस्या आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, याद रखिए कि किसी ने अन्य से भी दुनिया भर में हजारों लोगों ने तो आपकी सोच से भी बड़ी बाधाओं से पार पाते हुए कामयाबी हासिल करके ही दम लिया है।
और जो दूसरों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। जहाँ है वहीं से शुरुआत करें। जब मैंने अपने बूते लखपति बने लोगों के बारे में अध्ययन शुरू किया तो मैं एक किराए के फर्नीचर वाले किराए के मकान में रहता था। मैं उधारी की कार का उपयोग करता था और भारी कर्ज में डूबा हुआ था। मैं नौकरियां बदलता रहता था और क्रेडिट कार्ड के भरोसे रहता था। अपने बूते लखपति बने लोगों में जो पहली बात मैंने देखी वह यह थी कि वे हर काम सामान्य इंसान से अलग तरीके से करते थे और मैं सामान्य इंसान की तरह जीते हुए थक गया था। मैंने फैसला किया कि मैं अब तक जो करता था वह नहीं करूँगा, जो सही साबित नहीं हो रहा था, और वह करना शुरू करूँगा जो कि लोग कर रहे हैं। उस फैसले के बाद से तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। पैसे और आर्थिक भविष्य के बारे में सोच को बदलना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन आखिर यह प्रयास रंग लाने लगे। मेरी आदतें बदलने लगी। 5 वर्ष में ही मैं कर्ज मुक्त हो गया और अच्छे पैसे भी कमाने लगा। उसके बाद अगले 5 सालों में मैं लखपति बन गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ में आता है कि यह कोई चमत्कार नहीं था। मैंने बस यह किया कि मुझे पहले के कामयाब लोगों ने जो किया उससे सीखा और फिर जब तक परिणाम नहीं मिल पाया उसे करता रहा। अपनी किस्मत आप ही बनाते हैं। हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि कामयाबी हासिल करने में किस्मत की क्या भूमिका है। उन्हें यह यकीन हो गया है कि काम की किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए किस्मत बहुत ही ज़रूरी है। उनका मानना है कि कुछ लोग उनकी तुलना में ज़्यादा किस्मत वाले हैं। वे भाग्य का जिक्र ऐसे करते हैं मानो यह उनकी नियति का ही हिस्सा है। वे इस बात पर अड़ से जाते हैं कि किस्मत से मिलने वाले ब्रेक के ज़रिए ही किसी ने तरक्की की है और उन्हें ऐसे मौके नहीं मिले। मैंने किस्मत की सोच का बरसों अध्ययन किया है कि किस्मत शब्द का इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब कोई बात उनकी उम्मीद से बेहतर हो जाती है। अगर कोई इंसान कम उम्र में ही आर्थिक सफलता हासिल कर लेता है तो लोग उसे भाग्यशाली बताते हैं। कुछ लोग किस्मत शब्द का इस्तेमाल किसी सामान्य से प्रयास के अच्छे परिणाम के लिए करते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह से किस्मत के कारण नहीं है। हकीकत यह है कि ये सभी भाग्यशाली परिणाम संभावना की ही वजह से है। किस्मत जैसी कोई बात नहीं होती। पूरी ज़िंदगी में आपको हर टाइम हर क्षेत्र की उन बातों के बारे में सोचते रहना चाहिए जो आप कर सकते हैं, ताकि उनको हासिल करने की आपकी इच्छा और वह बढ़े। आपको कोई भी बात केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। आपको किसी भी बात के लिए उम्मीद, भरोसा या भाग्य की दुआ करना बंद कर देना चाहिए। आप जिम्मेदार हैं। आप आर्थिक तरीके से कामयाबी तभी हासिल करेंगे जब आप यह मान लेंगे कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं यह आप पर ही निर्भर है। आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपके लिए यह कोई और नहीं करेगा। आपको यह बार बार कहना होगा, अगर कुछ होना है तो यह मुझ पर ही निर्भर है। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई पुस्तक सोच बदलो, ज़िंदगी बदलो।